खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शाम करते हैं डस्का सियालकोट से। हमारे नुमाइंदा शाहिद सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक शेख अकमल इस्लाम सियालकोट के मारूफ बिजनेसमैन और मुकामी सहाफ़ी ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि क्रिश्चियन टाउन सियालकोट की रिहायशी सपना गुल 10 साल पुरानी सहेली एनी नौरीन उर्फ बटिया ने अपने चचा ससुर को जाली पीर बनाकर अपनी मस्कूरा सहेली से मिलवाया और ज़बान का जादूगिरी चलाकर 8 तोला सोना हथिया कर फरार हो गई। अब मजलूमा खातून को डर है कि पुलिस में रपट दर्ज करवाने की वजह से उसको डर है कि उसकी सहेली नौरीन और उसका चचा ससुर फलक शेर नदीम भट्टी और जैन उसको या उसकी फैमिली को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसका खावंद मुलाजिम होने की वजह से शाम को घर वापस आता है। लिहाजा मैं मोहतरमा मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब से अपील करती हूँ कि वो ना सिर्फ मुझे मेरा सोना वापस दिलवाएं बल्कि उन मुल्जिमान से मेरी और मेरे ख़ानदान की हिफाजत का बंदोबस्त करवाया जाए। बाकी मज़कूरा मुल्ज़ूम खातून की ज़ुबानी इस रिपोर्ट में जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अहम मसला लेकर आया हूँ। एक बहुत ही अहम मसला बना है। वो मसला ये है कि एक सहेली ने सहेली का घर लूट लिया। ये मेरे साथ मेरी बहन बैठी हैं। एक मैं अभी आपसे बात भी करवाता हूँ उनकी, सपना गिल, जो क्रिश्चियन टाउन की रिहायशी हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ क्या मसला आया और कैसे सहेली ने इनके घर को लूट लिया और इनके साथ क्या जुल्म हुआ। जी सपना गिल साहब, बहन आप बताएं आप क्या हुआ था, क्या वाकया हुआ था, जरा आप सारा बयान करें। जी मेरा नाम सपना गिल है और मैं सियालकोट क्रिश्चियन टाउन में रहती हूँ और मेरी हमसाई हैं। 10 साल से मेरे उनके साथ बड़े ही अच्छे ताल्लुकात थे और वो हर बात हम एक दूसरे के साथ अपने फैमिली मैटर्स में सारा कुछ ही शेयर करते थे। सारी बातें, सारे प्रॉब्लम्स वगैरह वो मेरे साथ शेयर करती थी, मैं उसके साथ शेयर करती थी। उसने मुझे कहा कि उसकी शादी हुई नहीं, उसने मुझे कहा कि मेरे शोहर के चचा हैं और वो आमिल हैं, वो दुआ वगैरह करते हैं ऐसे, तो वो आपके सारे मसले मसाइल जो है ना, वो फैमिली मैटर्स वगैरह सारे जो है ना वो हल कर देंगे। मैंने उस पर यकीन किया क्योंकि मेरी दोस्त थी वो, ठीक है ना। मैंने तो नहीं सोचा था कि क्या वो मेरा नाम था आपकी दोस्त का, नाम बताइए। बिटिया, बिटिया, एनी नूरीन उर्फ बिटिया, क्योंकि हम एनी नूरीन उर्फ बिटिया, क्योंकि निक नेम बिटिया है तो सारे आपकी हमसाई है। हाँ जी हमसाई है जी, मेरी हमसाई है। तो बिटिया ने कहा कि भी वो अब चाचा ससुर जो है ना वो आपके सारे मसले मसाइल जो है ना हल कर देंगे। ज़ाहिर है मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती थी, मैंने उसको कह दिया हामी भर ली। मुझे ये नहीं था पता कि ज़ाहिर है मैं बिटिया को 10 साल से जानती हूँ, मुझे ये नहीं था पता कि वो किस नीयत से उसको लेकर आएगी, चचा ससुर के साथ आएगी या क्या है वो। मुझे ये तो नहीं आइडिया था कि मेरे साथ फ्रॉड लगाएगी, मुझे ये नहीं था पता। मैंने उससे कहा ठीक है वो अपने शोहर को और अपने चचा ससुर को लेकर मेरे घर आ जाए। वो अपने शोहर और चचा ससुर के साथ मेरे घर आई। उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि आपके सारे मामला वगैरह जो है ना सारे हल हो जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास कोई हदिया नजराना लगेगा, आपके पास कोई पैसे हैं। मैंने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चीजें मेरे पास पड़ी हुई मेरे अब्बू ने मुझे दी थी। सेट था तकरीबन 1.5 से 2 तोले का सेट था। मैंने उससे कहा मेरे पास वो है। उन्होंने कहा कि आप इसको दे दें, आमिर को दे दें, मेरे चचा ससुर जो है इनको दे दें, आपका काम जो है ना कर देंगे वो। तो मैंने ज़ाहिर है मैं चचा ससुर को पहली दफा मिल रही थी मैं, लेकिन मैं अपनी दोस्त पे मुझे यकीन था, मुझे बिटिया पे यकीन था कि वो तो नहीं मेरे साथ मिलकर फ्रॉड लगा सकती। तब तो मेरे ज़हन में ही नहीं था ये सब कुछ। मैंने कहा चले ठीक है, मैंने उस पर यकीन किया और वो अपने घर का जो जेवर है वो उसको दे दिया। बाद में उनकी कॉल आई कि भाई ये जेवर जो है ना वो कम है, आपका काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, हम आपके घर के हालात भी ठीक करने हैं, फिर आपको बाहर भी भेजना है, आपके सारे मामला जो है ठीक हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ज़ाहिर है मैं इंसान, मैं लालच में आके मैंने कहा कि चले, मैंने ये कदम उठा लिया। मैंने उनसे कहा कि नहीं मेरे पास घर में जो है ना वो पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई सुनार है जानने वाला आपका। मैंने कहा कि नहीं मेरा नहीं है, मेरे ससुराल वालों का जानने वाला है, मेरे मियाँ का जानने वाले हैं। एक दो दफा मैं गई हूँ उनके साथ शॉप पे। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है आप उसके पास जाएं और थोड़ा सा जेवर लेकर आए, वो आपको दे देगा जेवर, मना नहीं करेगा। मैं पीछे से बैठ के पढ़ाई करूंगा। तो वो सुनार जो है ना आपने जब निकलना है मुझे बता देना। जैली आलम का नाम क्या है आप बताएंगी? नदीम भट्टी। नदीम भट्टी है? हाँ जी नदीम भट्टी है, गुजरात के रहने वाले हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप जाए, मैं पीछे से जब आप घर से निकलने लगेंगी मुझे कॉल कर देनी है। मैंने कहा चलिए ठीक है।
मैं घर से निकलते हुए उन्हें कॉल की, मैंने सुनार के पास की, सुनार ने मुझे जो है ना वो जेवर दे दिया। मैंने उससे बातचीत की, उसने मुझे जेवर दे दिया। फिर बाद में मैं घर आ गई। घर आते ही वो सुनार जो ज्वेलर है आमिल है, उनसे मेरी बात हो रही थी फोन के ऊपर कि मैं जो है ना सोना जो है वो ले आई हूँ घर। वो तकरीबन मेरे हाल 1 घंटे 1.5 में ना इधर सियालकोट आ गए थे और उन्होंने आते मुझसे जो है ना जेवर वो मेरे घर के बाहर से ले गए। फिर ऐसे ही करते करते उन्होंने कहा कि बाजी मुझे अपने घर की रजिस्ट्री के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। अब मैं जानता हूँ आपके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन आप मुझे सोना अगर थोड़ा सा उधर से लेकर दे देंगी तो मैं आपका सोना उसने कहा और ला दो। हाँ जी, उन्होंने कहा मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए, तो आप मुझे थोड़ा सा और ला कर दें सोना, मैं आपको इसकी पेमेंट जो है 2-3 महीने के बाद आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा। मैंने उससे कहा कि जो सुनार है वो अब मुझ पर कैसे ट्रस्ट करेगा। उसने कहा कि मैं 1 लाख रुपया देता हूँ। जो बिटिया का शोहर है फलक शेर, जिसको लेकर वो मेरे घर पर भी आई थी, तो उसने कहा कि मैं फलक को भेजता हूँ, तो वो सुनार को ना उसके अकाउंट में जो है ना 1 लाख रुपया सेंड कर देते हैं। आप उसका सुनार का ना अकाउंट नंबर ले लें। मैंने उसका सुनार का अकाउंट नंबर जो है ना वो ले लिया, उनको सेंड किया, और वो फलक शेर जो है वो जाके सुनार को बैंक में गया। और वहाँ पे जब वो बैंक में जमा करवाने के लिए गया है, वहाँ पर सुनार जो है पहले से मौजूद था। वो भी अपने किसी काम के लिए सिलसिले में वहां पर आया हुआ था। तो उसने सुनार ने मुझे कॉल की कि बाजी मेरे नाम की जो स्लिप है वो मुझसे कोई कह रहा है कि फिल कर दो, और मेरे नाम की है, तो आप इनको बोलें कि मुझे डायरेक्ट ही पैसे दे दें, मेरे अकाउंट पे जो पैसे डालने हैं तो मुझे डायरेक्ट पैसे दे दें। मैंने ओके कर दिया। जब सुनार को 1 लाख रुपया मिल गया, वो भी कन्वेंस हो गया, उसको भी यकीन आ गया, मुझे भी यकीन हो गया कि भी जो भाई हैं उन्होंने आमिल है, उन्होंने पैसे 1 लाख रुपया जहाँ दे दिया तो बाकी पैसे भी वो दे देंगे। फिर ऐसे ऐसा करते करते वो कहते हैं कि बाजी और सोना लेकर आए, आपका काम जो बड़ा मुश्किल है, मैं और जो जेवर है वो चाहिए। फिर एट द एंड जो है ना मैंने जब 26 लाख के करीब जो है ना वो रकम बन गई, फिर मैंने कहा कि नहीं मैंने कहाँ से पैसे देने हैं। सोना आपसे टोटल उन्होंने ले लिया 6 तोले 6 तोले सोना ले लिया सुनार आपसे से जो मैं लेकर तो अभी वो लेकर फरार हो गए हैं सब। हाँ जी, ठीक है। अभी आपके ऊपर वो सुनार भी आपको डिमांड कर रहा है कि मेरे पैसे दो, ये वो सारा मामला तो आपके साथ खराब है। आपने इसकी कोई एप्लीकेशन थाने में दी है? हाँ जी, थाने में एप्लीकेशन जी, दी है। मुरादपुर थाने आपने इसकी एप्लीकेशन की है। ठीक है। मैं मुझसे सी बात करना चाहता हूँ। मैं नाज़रीन आपको ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपनी सीएम मरियम नवाज साहिबा की रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी एक औरत है और हमारी बहन है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका तल्लक है, तो इनके साथ जुल्म हुआ है। सीएम साहिबा, मैं आपको ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो अदारे इन मैटरों को डील करते हैं, जैसे कि पुलिस है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन है होती है, इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इस मेरी बहन को इसका हक, जो इसके साथ जुल्म हुआ है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी अपने अजीजों रिश्तेदारों में भी जो है ना इसका जो है ना निज़ाम खराब हो गया है। मैं चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान और मौजूदा DPO सियालकोट और जितने भी इदारे इन मैटरों को डील करते हैं, सब इदारों से गुजारिश करता हूं कि इस मेरी बहन के साथ मेरिट कराया जाए और इसका जो हक है इसको दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया आप सबका, भाई शेख अकमल इस्लाम। अरे वाह, इतने खाने! आज ईद है क्या? चांद तो नजर नहीं आ रहा, पर किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। हाँ? क्योंकि डालडा की कीमत अब पूरे 75 रुपए कम। अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा दे रहा है पूरे 75 रुपए की शानदार बचत। मेरे किचन में तो ईद आ गई, और आपके?